मॉर्निंग दोस्तों, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और टाइम कुछ हो रहा है। कितना हो रहा होगा? शायद 8 साढ़े 8 हो रही होगी टाइम। और रोड का नॉइज़ आ रहा हो तो सॉरी, जो हमने होटल लिया था वो रोड से था। पीछे अपनी बाइकें दिख रही होगी, हमने लगेज भी सेट कर दिया है। अब अपन जा रहे हैं औली की तरफ। और अभी वैसे तो हमने 6 बजे का प्लान करा था, 2 दिन से 6 बजे का ही प्लान कर रहे हैं, मगर हम हो जाते हैं लेट। क्या करें, ये उठता नहीं, इसकी जिम्मेदारी है उठाना। ये खुद ही नहीं उठता और ना मुझे उठाता है। और इसने उठाया, मैं तैयार हो गया, एक बारी में उठ गया, एक बारी में तैयार हो गया। और इससे पहले तैयार था मैं बिल्कुल, मेरे बात माने गया, सब इसने बाद में करा। तो अब आपको मोटो ब्लॉग पे मिलता है। तो होटल से अपन ने रवानगी ले चुके हैं और इधर जाना है क्या? ठीक है, इस तरफ जाना है। ये तो अंदर की तरफ जाता है, रेलवे स्टेशन वगैरह। इधर हम पहले दिन इधर हम डिनर करने गए थे और ये सीधा ऋषिकेश, कल ऋषिकेश भी इधर से गए थे और उधर से भी ऋषिकेश आता है। ये दोनों आके मिलता है, ये शायद बाईपास है और वो अंदर से जाता है, ये सिस्टम है शायद। और बस निकल चुके। आपको जब बता रहा था कि होटल सब निकलते हैं, लगेज वगैरह सेट था, उसके बाद भी 15-20 मिनट लगा दी रोहित ने। पता नहीं क्या स्टोरी अपलोड कर रहा, स्टोरी के अलावा भी पता नहीं 40 काम कर रहा था। क्या कर रहा, लगा दिया टाइम। अब 9:30 हो चुकी है तो अब औली जाने का प्लान है। मैंने तो इसको बोला था कि औली क्या करेंगे चल के, क्योंकि औली की होती है रोप वे और रोप वे की बुकिंग पहले से चलती है ऊपर जाने के लिए। अगर रोप वे से नहीं जाओ तो दूसरा कुछ मोड है, मैंने देखा था एक वीडियो में कि दूसरा कुछ मोड है, उधर से जा सकते हैं, मगर उसके लिए और टाइम लगेगा और ट्रैफिक लगता है। तो अब देखो, ये जिद कर रहा है तो चलो औली में बर्फ़ देखते। अब हम यहाँ से 7 घंटे का रास्ता है जो औली का है और हम निकल रहे 9:30। 9:30 बजे मान लो हम फैसले कभी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज जाएगी हमारे को। 4-5 बजे तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। देखो क्या करते हैं। फिर कल गुजरात भी जाना है तो उससे पहले चौपटा या कहीं ऐसी जगह रुकना भी पड़ेगा। चलो जैसा भी होता है आपको तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो लो जी, आपको जैसा कहा था कि हम वापस यहीं आएंगे, तो हम आ ही गए वापस यहाँ पे। तो देखो अपन वापस अंदर आ ही गए। जैसा आपको कल कहा था कि शाम को आएंगे, मगर शाम को हमसे तो इतनी दूर आने की इच्छा नहीं हुई, तो हम दोनों ही नहीं आए। तो अब आ गए और अब खा के चलेंगे। आते देखो क्या हो गया, मौसम ही बिल्कुल धूप बादलों के पीछे छुप गई है। अब देखो क्या करते हैं, जैसा बारिश नहीं आनी चाहिए बस, क्योंकि हमारे पास लगेज का कोई वाटरप्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। तो बस बारिश ना आए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही मौसम चाहिए था और हमें मिल गया वो मौसम। मेरे को तो यही चाहिए था, बाकी इसको बता दें। तो चल चुके हैं अपन औली की तरफ। वैसे औली केदारनाथ वाले रास्ते पर ही है, केदारनाथ थोड़ा सा ऊपर होता और औली दूसरे पहाड़ पे। तो हम रास्ता देखते हैं मेरा सीनिक, अभी सीनिक चालू होगा। पीछे तो पूरा जो ऋषिकेश शहर था वो चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो था ट्रैफिक वगैरह में। खड़ा ट्रैफिक नहीं था, चलता ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था। वो दोस्तों ये देखो लैंडस्लाइड हो गई, अभी भी है, रुकना नहीं चाहिए वैसे। यार दिखाता हूँ, ये देखो कितनी पत्थर। ये क्लियर करा होगा इन्होंने थोड़ा बहुत, ऊपर से लैंडस्लाइड हो गई। और झरना वैसे झरने का पानी ही होगा, सूखा है अभी झरना, ऊपर चलते हैं।
तो इतनी देर से अपन चले जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपको रुक के व्यू दिखा दिया। जो हम उधर कहीं से ऐसे घूमते घूमते इस पहाड़ से और सोचो सीधा रास्ता होता तो कितना मस्त होता। और यही तो खासियत है पहाड़ों की, पूरा घूम घाम के वहाँ से वहीं पे मैंने सोच लिया था कि इधर रुकेंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो गोप्रो है जस्टिस नहीं करेगा इस व्यू को, तो मैंने सोचा आपको इससे फ़ोन से ही दिखाया जाए, फ़ोन से कितना शानदार लगेगा पीछे व्यू। अभी मैं पीछे का दिखाता हूँ आपको, कितना बहुत ही प्यारा व्यू है। सोचो उस पुल पे जाने का मौका मिले तो वो पुल इतना पास नहीं है, बहुत दूर है, इतना दूर है। मगर पता नहीं रास्ता होगा, मगर अभी हमारे को ऑलरेडी जाना है तो हम निकल लेंगे आगे। क्यों हर तरफ जहाँ देखो जहाँ इतना प्यारा प्यारा सीन है। ये देखो शॉर्ट्स वगैरह लिए जा रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखो ये पीछे कैमरा लगा रखा है, आए करो सब उसको। ये नीचे की तरफ अपन जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब पहले तो ऊपर चढ़ाई हुई, पूरी चढ़ाई पहले सिर्फ इसकी इस्तेमाल हो रही थी, अब ब्रेक की इस्तेमाल हो रही है। तो अभी नीचे जैसे नीचे आ रहे हैं, मेरे कानों में वो हवा भरी थी, ऐसे कानों में हवा भरीजना ही कहते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे हो गया, कान भारी से अजीब से हो गए। वो ऑक्सीजन कमी हुई फिर वापस आए ना, इसलिए। ओ जैसे स्विमिंग करते हैं जब होता है ना, जैसे ऑफ रोडिंग काले गली दूर काले रंग तो बाइकें उधर लगा दी हमने, अगर ब्रिज पे आपको दिख रहा होगा तो। और हम यहाँ पानी पीने आ गए, प्यास लग रही थी, खाना खाए हुए 1-1.5 घंटा हो गया है, तो हमारे पास आज पानी की बोतल भी नहीं है। तो बिस्लरी कौन खरीदे यहाँ आके, ये पानी है ही बिल्कुल फ्रेश अच्छा पानी है, हम यही पियेंगे। खैर ठंडा बहुत होगा पता है, मुझे डर लग रहा है हाथ डालने में, और कोई नहीं पियेंगे। ओह भाई मैंने इधर का सीन ही नहीं देखा था इतनी देर से, आपको दिखाने के कारण ही दिखा, बहुत ही प्यारा सीन है इधर। तो इस बढ़िया से नज़ारे को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, मतलब इस वाले नज़ारे को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। नज़ारे तो ख़त्म होंगे ही नहीं, अभी 4-5 दिन और अपने पास नज़ारे ही नज़ारे। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है, तो अभी 4-5 दिन तक और मज़े हैं। और ये पानी वगैरह हमने पी लिया है, अब बस ऊपर बाइकों पे बैठेंगे और चलेंगे। तो देखो आप लोगों को लगता है ना कि राइडिंग आसान है, ये देखो अब फ़ोन को चार्ज नहीं करे तो आपको दिखा नहीं सकते, फ़ोन को चार्ज करे तो अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखो केबल का हाल दिख रहा है आपको, ये देखो पूरी की पूरी टूट गई, नीचे लटक गई थी बाइक चलाते चलाते, और पता नहीं कहीं फंस गई और ये पूरी टूट गई। और इतना आसान नहीं ट्रैवलिंग करना। ये i20 खड़ी है ना, इसका नीचे चेम्बर फट गया, अब नीचे गाड़ी को यहाँ ले आते हैं और इन्होंने पत्थर वगैरह देखा नहीं, पत्थर पर चढ़ गई होगी तो चेम्बर फट गया। अब इस गाड़ी का चेम्बर भी यहाँ नहीं मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल है, अब इधर उत्तराखंड में पूरे में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके मैं कल भरवाया था तो भी आधी टंकी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी भी आधी है, मेरा चल तो जाएगा काम, और मैं इतने भरवा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एवरेज देख लूँ, 400 किलोमीटर चल गई गाड़ी, उस हिसाब से एवरेज देख लूँ गाड़ी का, तो भरवा लेते हैं, फिर एवरेज भी पता चल जाएगा कि भाई क्या एवरेज दे रही है अपनी गाड़ी। तो भरवा लेते हैं, फुल करवा लेते हैं वापस दोनों। तो जो पहले वाला पेट्रोल पंप था उस पे क्या बोलते हैं, वो नहीं था, क्या कहते हैं, पेटीएम या एटीएम नहीं था, तो हमने सोचा आगे चलते हैं, तो आगे हम भरवा लेंगे। तो आगे आए तो हमारे एक प्रॉफिट और हो गया, लगभग 1 रुपये सस्ता है यहाँ पे पेट्रोल। इतना मतलब कितने 2 किलोमीटर आ गए होंगे, बस 2 किलोमीटर पे इतना फर्क है। ठीक है, तो अब जाके अपना जो है इतना ही पहले था और इतना ही अब है, तो अब जाके अपनी फुल हो गई। तो 1100 का तेल आया, 11.5 लीटर। अब आगे जा रहे हैं औली की तरफ। औली पहुँचते 5-6 बजे तक क्या कहानी है हमारी, वो
रहा रुको, रुकते हैं। 11.5 लीटर आया है मेरे हिसाब से, 11 साढ़े 11 उतना ही, क्योंकि उससे वो जो पहले पेट्रोल भरा है तो उससे थोड़ी मैंने ज़्यादा ही भरवा लिया, मुझे ऐसे लग रहा है, तो हो सकता है। और उस टाइम अरे भाई क्या शानदार लग रहा है। और सामने देखो ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, देवप्रयाग है। ये पूरा ये देवप्रयाग पूरा ये जो गांव कह लो, छोटी सिटी कह लो, गांव ही है जैसे। वैसे तो ये वो होटल है, रिजॉर्ट है, ऊपर पता नहीं कॉलेज वगैरह कुछ होगा। और ये पूरा अब इस रूट पे जाना हमारे को, हम उस तरफ से आए हैं सीधा तो। और नीचे आवाज़ आपको आएगी नहीं, हमारे को ध्यान से सुन रहे हैं तो नीचे पानी की इतनी मस्त आवाज़ आ रही है। और वो शायद वो कुछ है जो भी घाट है वो उधर लोग बाग उस जगह दिख रहा हो तो आपको, हाँ दिखता रहा होगा। इधर देखो ये इधर घाट है, इधर घाट है। कुछ नहीं, राफ्टिंग शायद इधर भी होती है। और वो देखो मिट्टी कितनी प्यारी मिट्टी लग रही है इस जगह, इस जगह। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. दोस्तों अब आइए खतरनाक रोड, तो इधर देखो कुछ भी नहीं, सीधा खाई। अब है खतरनाक और पूरे ऐसे है, पूरे ऐसे यूटर्न और पूरा, अरे भाई क्या बात है, शानदार शानदार। जाओ ये जो पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक शहर है, ये पूरा शहर है, गांव भी नहीं है, शहर है ये पूरा। ये शहर है श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये उत्तराखंड के अंदर जो श्रीनगर है ये वो है, पूरा श्रीनगर है। मतलब ये यहीं से चालू हो गया। एक से मस्त क्यूट क्यूट बच्चे हैं दुकानों के बाहर। देखो अभी मेरी और रोहित की अभी बात हुई, हमने कहा आज ओली के लिए निकले थे, तो 7 घंटे ओली का रास्ता था। हम निकले कितने बजे थे, 9 साढ़े 9। फिर हमने खाना खाया, ठीक है, हम खाना खा के निकले 10 साढ़े 10 हो गई। हमने खूब खींची, खूब सही चलाई, रुके कम सब करा। मगर हमारे को अगर ओली पहुंचना है तो ऐसा नहीं होगा, एक दिन ओली पहले ही पहुंचो, या फिर सुबह सुबह जल्दी निकलो, 5 बजे निकल जाओ या लास्ट 6 बजे। है ठंड तो बढ़ी गई, कह रहा ठंड लग रही है मेरे को, तो मैंने तो पूरा अभी से पैकिंग कर रखी है। तो इसमें अभी पैकिंग नहीं, इसमें एक जैकेट ही पहन रखी है सिर्फ इस कारण भी। तो फिर मैंने कहा अगर ओली जाना है तो एक दिन पहले या सुबह सुबह 5 बजे निकलो, 12 बजे तक पहुंच जाओगे या 1 बजे तक पहुंच जाओगे। फिर ओली वाली घूम लो, शाम को नीचे आ जाओ और होटल ले लो। वापस आना है तो मुश्किल है, क्योंकि एकदम बाइक पे। अरे वाह, आपसे बात करते करते व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू। तो फिर हमने डिसाइड करा कि क्या करना चाहिए। मैंने इसको कहा या तो तुंगनाथ या एक जगह। अब तुंगनाथ भी जाएंगे तो उसमें भी कम से कम 7 घंटे घूमने के लिए चाहिए। 4 घंटे चढ़ाई, 3 घंटे उतराई और 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा रहने के वहाँ, तो 7 से 8 घंटे मान लो वहाँ चाहिए ही चाहिए। अब हम ये भी चाहते हैं कि तुम चौपटा न रुके, क्योंकि चौपटा में अच्छे स्टेज वगैरह नहीं है, तो हम थोड़ा दूर रुक के और सुबह सुबह चौपटा चल जाए। हमने ये प्लानिंग करी थी कि हम रुद्रप्रयाग चले जाएंगे, और रुद्रप्रयाग से हम लोग है ना 1-1.5 घंटे का है, तो हम सुबह 6 बजे निकल के 1.5 घंटे में आराम से 7:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे तुंगनाथ। पहले जो डिसाइड करा था हमने, तुंगनाथ पे चढ़ाई चालू कर देंगे। फिर हम 7:30 बजे, 7:30 से आराम से चढ़ाई वढ़ाई करके नीचे आ जाते 3-1 बजे तक। मगर ये ऐसा हो नहीं पा रहा ना, मतलब अब अगर सुबह चलें वहाँ तो बात हो। अभी देखो क्या डिसाइड करते हैं। क्या आदमी है यार ये, इसका NS होके इतनी बढ़िया बाइक होके पता नहीं क्यों बार बार पीछे रह जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। लगता है आप लोगों से बातें करने में डर रहा होगा तभी। ओ आगे ऑफ-रोडिंग दिख रही हो भाई, कितना खतरनाक रास्ता। ये तो पैंगोंग लेक जैसा लग रहा है, वहाँ से देखो तो, वहाँ से देखो तो बिल्कुल पैंगोंग लेक जैसा लग रहा है। तो रुका जाए क्या उसके वाले तो, वो आ ही नहीं रहा। कितना प्यारा सीन लग रहा है ना, इच्छा कर रही है रुकने की। रुकते हैं। तो ये इधर ये हाईवे जा रहा था, और इधर नीचे जो मैंने आपको सीन दिखाया था कि ये पूरा जो
नीचे सीन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखो, और बिल्कुल पैंगोंग लेक जैसी लग रही है ये जो भी है नदी वगैरह। हमने सोचा आ जाएं, इसलिए आ गए नीचे। वैसे ही भगा के सुबह से भाग ही रहे हैं, भागो सुबह से भाग ही रहे हैं, तो अब सोचा कि रुक जाते हैं। और इधर वो भी हो रही है बोटिंग जो हमने कल करी थी। इस बढ़िया से व्यू को बाय बाय करने का टाइम हो गया। अब दूसरे बढ़िया से व्यू पे अपन अब व्यू पे अब चल रहे हैं, दूसरा बढ़िया से व्यू। और यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ऑफ रोडिंग में आके थोड़ी सी रास्ते, ऐसे रास्ते चाहिए थे। देखो क्या व्यू और क्या पहाड़ और क्या ऑफ रोड है। हाँ मस्त। और इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब लग क्या रहा है, ऐसा ही है, मेरी गाड़ी की चेन ढीली हो गई है, तो मुझे अब चेन टाइट करवानी पड़ेगी। वैसे भी हो जाती है 500-700 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर चल गई और फास्ट भी चली है, तो उस हिसाब से चेन ढीली होने का वो भी बनता है, हक भी बनता है। कीचड़ है, गाड़ी पूरी कीचड़ में होने वाली है गारंटी के साथ। ये ओस है, ये बारिश वारिश कुछ भी नहीं है, ये बारिश पानी वानी जो ऊपर पहाड़ों से आता है वो है, ओस है, ये सब है। बारिश नहीं है अभी तक, तो आगे मिलेगी तो कोई पता नहीं। तो आखिरकार जो अपना डिसाइड हुआ है, अपना ये डिसाइड हुआ है कि अपन जा रहे हैं चोपटा और कल करेंगे तुंगनाथ। ओली का जहाँ तक है कैंसिल है, क्योंकि ओली में मैंने सुना भीड़ बहुत होती है, बसड़ होती है, ऊपर जाने का स्टे भी बहुत महंगे है, दूर रुकना। हमने देखा था कर्णप्रयाग में रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो कर्णप्रयाग से अगर हम रुक जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम जब फिर ओली जाएंगे तो फिर हमारा वो टाइम शेड्यूल बैठेगा नहीं, तो इसलिए। और स्टे वगैरह काफ़ी महंगे हैं वहाँ पे, तो हमारा वैसे भी जयपुर से सोच के नहीं आया था, ओली का कैंसिल कर दिया था, पहले था, अगर हमने कैंसिल कर दिया था तो अब अपन चोपड़ा की ओर जा रहे हैं। आहा क्या सीन लग रहा है, क्या बहुत ही प्यारा। फ्रेम नहीं आ रहा, ये अपनी बाइक खड़ी इतनी प्यारी काली ब्लैक ब्यूटी, और ये पीछे वादियाँ। रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं, अभी होगा कुछ 50-55 किलोमीटर। और बहुत ही मतलब ऐसा ठंड बढ़ गई, एक तो सूरज कब का चला गया, ऊपर से अपन ऊपर आ गए तो बहुत ज़्यादा यहाँ देखो पानी भी हर जगह। ये देखो ये घर में झरने बह रहे हैं इनके तो, और लोगों की शक्ल वगैरह भी बदल गई, जैसे पहाड़ों पे रहते हैं ना वैसे से लोग हैं अब सारे। दोस्तों अगर आपको दिख रहा हूँ उधर बर्फ़ है, रुको मैं आपको आईफोन से शॉट लेके दिखाऊंगा। वो रहा ऊपर, वो ऊपर बर्फ़ का पहाड़, पहला नज़ारा वो देखो, बर्फ़ वाले पहाड़ का पहला व्यू जो आ चुका है हमारे को यहाँ रुद्रप्रयाग से निकलते ही। रास्ते देखो दोस्तों, बिल्कुल अंदर पहाड़ों के, और लोग मतलब भीड़ कम, बहुत ही ना के बराबर। 10-5 मिनट में कोई एक गाड़ी आ रही है, बिल्कुल अलग सा हो गया। अब ओखीमठ जाएंगे, फिर ओखीमठ से चोपटा। अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में, फिर आपको गोप्रो की नज़रों से तो बहुत कम देखने को मिलेगा कुछ। तो आपको मैं अपडेट दे दूं कि हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। अभी एक भैया चल रहे थे हमारे साथ काफ़ी देर से चल रहे थे, तो उनसे हमने मतलब ऐसे पूछा, हमने कहा कि चोपटा यही रास्ता जाता है ये वो, और फिर बाद में उन्होंने कहा अब ये रास्ते पे रुक नहीं सकते, बिल्कुल कम जगह, तो उनको कोई साइड में जगह मिली, तो उन्होंने बताया कि देखो चोपटा जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब आप अंधेरे में जाओगे, रास्ता भी ख़राब है, और फिर आप जो नज़ारे देख नहीं पाओगे। इसलिए हमने जो है कि ये डिसाइड करा कि चोपटा जाने से बढ़िया इन्होंने बोला कि ओखीमठ रुक जाओ, ओखीमठ में स्टे सस्ते भी हैं और ऑप्शंस भी ज़्यादा है, और सही है जगह, मतलब रुकने के हिसाब से सही है।
तो हमने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि अब ये ऐसी रोड है, अभी तो हमारे को थोड़ा बहुत सीन दिख रहा है, नज़ारे दिख रहे हैं, तो सुबह सुबह दिखेंगे, मतलब अभी रात को जाएंगे आगे तो दिखेंगे नहीं, इससे बढ़िया सुबह सुबह नज़ारे भी दिखते रहेंगे। तो हमने ये डिसाइड करा। देखो बाइकर्स हो गए पूरे रास्ते में, मस्त लग रहा है। ओ झरना झरना, मस्त झरना। तो ये देखो सामने मुझे ये ओखीमठ यही लग रहा है, जो ओखीमठ है बहुत ही शानदार लग रहा है। ऐसे पहाड़ पे बसा हुआ, स्टेप 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 है। अरे भाई क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया। और ठंड तो खैर अब उतनी देर से आधा ठंडी तो नहीं लगती, बाकी बढ़ेगी ठंड तो हर थोड़ी देर से, टेम्परेचर तो गिर ही रहा होगा। लाइटें वाइटें सब ऑन है अभी प्रॉपर, मतलब प्रॉपर जो अंधेरा होता है वो नहीं हुआ। उस तरफ भी अपना नहीं, वो अलग है और ये अलग है, शायद ये ओखीमठ है और वो पता नहीं क्या है। तो अपन जो है चौपटा का मैंने बताया था जैसे आपको कि प्लान अपन ने कैंसिल कर दिया। अब ये मैं बाइक की लाइट से अपने रोशनी डाल के, क्योंकि इधर लाइट भी गई हुई है इसलिए भी थोड़ा अंधेरा हो रखा है, तो मैं अभी बाइक की लाइट से अपना रोशनी कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहता, हाँ अपन रुके हैं, ये क्या कौन सी ओखीमठ में रुके हैं। तो ओखीमठ में हमारे को एक होटल तो पसंद आ गया, मगर हम दूसरा होटल भी ट्राई वगैरह कर रहे हैं। तो प्राइस वगैरह देखते हैं जो भी रहता है, आपको रूम दिखाता हूँ फिर प्राइस बताता हूँ। क्योंकि अब चौपटा जाते हैं वहाँ पे स्टे मैंने पहले भी सुना है कि अच्छा नहीं है, और फिर अभी कहते हैं कि महंगा भी हो गया होगा और मिले नहीं मिले ये भी बात है। तो फिर हमने सोचा ऊपर जाके क्या करेंगे, अभी यहाँ रुक जाते हैं। और फिर अब जो यहाँ से चौपटा का रास्ता है वो हम सीनिक भी है तो हम देख पाते हैं नहीं देख पाते, तो हमने सोचा कि इसलिए सुबह ही देख लेंगे रोशनी, मतलब 6 बजे निकलने का पक्का है कि निकलना ही निकलना है। तो अब रोहित गया होटल वगैरह देखने, मैं यहीं खड़ा हूँ मार्केट के अंदर, तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा रूम है, छोटा सा रूम है, मगर यहाँ ऐसे ही है। हमारे को यही बेस्ट अच्छा लगा। मेन बात क्या है, जैसे हमारा ऋषिकेश वाला बड़ा था मगर रूम भी सही था, सब सही था, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा कम अच्छा था। वो बाथरूम वगैरह इतने मज़ेदार नहीं थे और वो थोड़ा पुराना था, यूज़ वगैरह करो। अब इसका हर चीज़ नहीं है, टाइल वगैरह, बेड वगैरह, और ऐसा मस्त सा है, ऐसे बढ़िया लग रहा है हमारे को। बस थोड़ा छोटा है, इतना सी है कि, मगर छोटे में हमारे को क्या करना, हम 2 जने हैं, चल नहीं रहा, बहुत बढ़िया। इसमें हमारा बैग देखो आराम से, इतने बड़े बड़े बैग फिट आ गए, इधर रख देंगे, इधर रख देंगे। तो और इसका प्राइस हमारे को क्या पड़ा है, और इसका जो प्राइस हमारे को पता चला है वो, मतलब हमारे को भी पड़ा है 800 पर डे पड़ा है। और सही रूम में, मतलब यहाँ 1-2 होटल और देखे थे, उनको भी इतना पसंद नहीं आई। सबसे पहले देखा था उसका तो और कम अच्छा था, तो ये वाला हमारे को बेस्ट लगा था। हमने सोचा अच्छा है, और बाहर से व्यू बहुत तगड़ा है। अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, हमने तो देख लिया, मगर कल सुबह जो आपको, तो हमने भी अच्छे से नहीं देखा है, मगर कल सुबह जो आपको नज़ारे दिखेंगे, स्वाद नहीं आ जाए तो ये कह रहा है कि ना स्वाद नहीं है ना, तो इसको अनसब्सक्राइब कर देना। जो होटल है वहाँ पे हम रुक चुके हैं, सामान वगैरह सेटल कर चुके हैं। तो अब अपन सामान वगैरह सेटल तो कर चुके हैं, मगर हमने सोचा बाहर कहीं डिनर करें। इधर हमने पूछा था लोकल से, एक मिस्टर सिंह है, उसका खाना सही है, मतलब अच्छा ही बता रहे हैं वो लोकल है, तो हम सोचे वहाँ ही रुक जाते हैं। तो अभी बाहर आए हुए थे, तो मैंने सोचा था कि रूम में एंड करूँगा, फिर मैंने कहा नहीं, ये पीछे का सीन दिख रहा है आपको, ये लाइटें ये जितनी भी लाइटें, कितनी शानदार लाइटें लग रही है। तो हम यही देखने आए थे, यहाँ पूरा अंधेरा था, ये एक स्ट्रीट लाइट लग रही है, एक पीछे मतलब अंधेरा सा यही है। तो बाइक की लाइटों से अपन, पीछे जगह था ना, हाँ, तो बाइक की लाइटों से अपन अभी ये व्लॉग एंड कर रहे हैं कि लाइटें चाहिए थी, तो बाइक में लाइटें है, अपन फुल लाइटों से। अब अरे बंद क्या कर रहा है, फुल बिल कहीं नहीं आए। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा? आज हमारा डे 3 था ना, वन तीसरा दिन ना, हाँ हमारा आज तीसरा दिन था, तीसरा दिन ख़त्म होता है। और कल आपको बर्फ़, गारंटी से बर्फ़ दिखाऊंगा, ये वादा रहा आप लोगों से। कल अपन चलेंगे तुंगनाथ।